वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो चुका है और प्राइवेट जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब आपकी छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यह सब देखते हुए हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि नौकरी और बॉस की किटकिट सुने बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को फ्रीलांसिंग क्या होता है और आप इस फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। इस समय 68% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, यानी उनके पास किसी भी तरह का जॉब नहीं है और बाकी के जो लोग हैं वह अपना पूरा समय सुबह से शाम तक ऑफिस या कंपनियों में बिताते हैं। इसी कारण से ही कई लोगों को अपना खुद का बिजनेस करना ही पसंद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रिस्क का डर रहता है, जिसके कारण से वे बिजनेस भी नहीं करना चाहते और उन्हें फ्रीलांसिंग जैसे शब्द के बारे में भी नहीं पता है। तो आइए अब देर किस बात की, समझते हैं कि ये फ्रीलांसिंग क्या होता है और इसके माध्यम से आप अपने घर बैठे कैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है स्वतंत्र हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना इन्वेस्टमेंट और बिना रिस्क से फ्री होकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि आप इससे अपने घर बैठे या कहीं से भी काम करके आसानी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस समय घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका बहुत तेज हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग का तरीका भी एक बेहतरीन तरीका है। फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास कम से कम किसी एक काम का हुनर तो होना चाहिए। बगैर हुनर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर भी होना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तब भी आप अपने स्मार्टफोन से भी फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने स्मार्टफोन से आप अपने फोन से वीडियो एडिटिंग का काम और कंटेंट राइटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के द्वारा आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। आसान शब्दों में समझे तो जो व्यक्ति कई सारे क्लाइंट्स के लिए अलग अलग कामों के कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता है और फ्रीलांसिंग करता है तो वह व्यक्ति फ्रीलांसर कहलाता है। अपने हुनर का उपयोग करके एक फ्रीलांसर अपने क्लाइंट को सेवाएं प्रदान करता है और कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के काम करता है और काम के पूरे होते ही अब उसे अपने क्लाइंट से पेमेंट मिल जाती है। फ्रीलांसिंग के बारे में आप जान ही गए हैं। अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बता दूं कि फ्रीलांसर बनने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, अपने हुनर को पहचानें। सबसे पहले आपको किस काम की ज्यादा जानकारी है या आप कौन सा काम करना पसंद कर सकते हैं, किस काम का अनुभव आपके पास अधिक है, आप किस प्रकार के काम को अच्छे से कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देकर आप अपना फैसला लें। अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए सबसे पहले आप पिछले प्रोजेक्ट जिन पर आपने पहले से काम किया है उसके अनुभव और हुनर की पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लें, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपसे आपके काम के बारे में पूछे तो आप उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखा सकें। तीसरा, अपनी प्रोफाइल फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर बनाएं। इंटरनेट पर कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पर आपको क्लाइंट्स के द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलता है। उनमें से आप एक वेबसाइट चुनकर उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। मैं आपको कुछ पॉपुलर फ्रीलांस वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे फीवर है, अपवर्क, freelancer.com, ट्रूलांसर। इनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर जाकर के आप क्लिक कर अपने प्रोफाइल को बना सकते हैं। चौथा, बिडिंग प्रोजेक्ट ढूंढकर करें। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना मनपसंद काम ढूंढ सकते हैं। जहां अपने मनपसंद का प्रोजेक्ट ढूंढने के बाद आपको बिडिंग करनी पड़ती है और आपको अपना प्राइस बताना पड़ेगा। जवाब का इंतजार करें, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्रोजेक्ट पर कई सारे लोग बिडिंग करते हैं। फ्रीलांसर के बीच साइट पर कंपटीशन होता है। इसमें कई सारे लोगों में से क्लाइंट किसी एक को अपने काम के लिए चुनते हैं, लेकिन वही कुछ वेबसाइट ऐसी भी है जहां आपको बिड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। छठा स्टेप आपका आ जाता है, काम पूरा करें और पेमेंट पाकर फीडबैक करें। यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रोजेक्ट मिलने पर काम को तुरंत शुरू कर दें और सही समय पर पूरा करके क्लाइंट को डिलीवर कर दें। काम पूरा करने के बाद उस काम की पेमेंट आपको उसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिल जाती है जहां से आपको काम मिला था। पेमेंट मिलने के बाद क्लाइंट आपको फीडबैक भी देता है, जो आपके लिए सराहनीय होता है, जो कि आपको अधिक से अधिक काम मिलने के लिए अच्छा रहता है। अब जानते हैं
फ्रीलांसिंग में किस तरह का काम किया जा सकता है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अगर फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे काम उपलब्ध हैं। कुछ कामों की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री, एनिमेशन, लोगो डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ट्रांसलेशन, ऐप डेवलपमेंट, म्यूजिक, पॉडकास्ट, प्रूफ रीडिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, टेली मार्केटिंग, सॉन्ग राइटिंग, ट्रांसक्रिप्ट। किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर के आप सभी वहां मौजूद काम की लिस्ट देख सकते हैं। आपको जिस काम का अनुभव हो आप वह चुनकर अपने लिए फ्रीलांसिंग का जॉब ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर बनने के कई फायदे हैं। दोस्तों, अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फ्रीलांसर बनने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं। पहला तो फ्रीलांसिंग को आप कभी भी और कहीं भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है और ना ही इसमें कोई रिस्क होता है। फ्रीलांसिंग आप अपने कंप्यूटर, इंटरनेट या स्मार्टफोन से भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे ही आप काम कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। आपका जब मन करे आप कर सकते हो और इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप खुद तय कर सकते हैं कि क्लाइंट के साथ काम करना है या नहीं। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा। इसमें आप अपनी कीमत खुद तय करेंगे और अपनी पसंद का काम ढूंढकर उस पर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्किल का सही इस्तेमाल स्वतंत्र होकर के करें। उम्मीद हो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो फ्रीलांसिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमाएं जरूर पसंद आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फ्रीलांसिंग से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाने, ताकि आपको इस विषय के संदर्भ में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर यह नॉलेज प्रदान करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।